जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड पुलिस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि संसार की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर ये कौन सा हो जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन? प्रशांत महासागर जो है संसार का सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो ये नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है, जो कि ये मिस्र देश में बहती है। क्या? मिस्र देश में बहती है संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी। पूछेगा कि संसार की सबसे चौड़ी नदी, तो ये अमेजॉन नदी हो जाएगी सबसे चौड़ी नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी। तो ये गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा। तो सचिन रमेश तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का नाम है। क्या? सचिन रमेश तेंदुलकर इनका पूरा नाम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। कौन? सांची के स्तूप का निर्माण ये कौन कराया था? अशोक, जो कि ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एमपी, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस यह कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो यह तांबा का प्रयोग किया था। किसका? तांबा का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, तांबा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो हुई थी ये 15 सितंबर 1959 को हुआ था। कब? 15 सितंबर 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न है कि राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है। तो ये संसद में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है। तो संसद का कौन सदन जो होता है वो निम्न सदन कहलाता है। तो यह लोकसभा जो होता है इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या? निम्न सदन। उच्च सदन कौन हो जाएगा। तो ये राज्यसभा होता है। संसद में 3 सदन होते हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। तीनों को मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो नील नदी की लंबाई जो है ये 6650 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी? 6650 किलोमीटर। वहीं भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना था। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया। तो संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो शरीर का सभी कार्यों का नियंत्रण जो करता है यह मस्तिष्क होता है। कौन? मस्तिष्क जो होता है शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण जो कराया था कौन कराया था। तो ये अकबर करवाया था। कौन? अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो सूरजकुंड जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में सूरजकुंड जो है ये स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि हुंडोरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो हुंडोरी जो जलप्रपात है ये झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो ये रांची में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा रांची। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। तो भूमि संरक्षण डिवीजन कहाँ है। तो ये हजारीबाग में हो जाएगा, हजारीबाग में। प्रश्न है कि मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ करती थी। तो मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड में किस क्षेत्र में हुआ करती थी। तो ये राजमहल में हुआ करती थी। कहाँ, राजमहल। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा राजमहल। अगला प्रश्न है कि वर्मा एवं अयर बांध किस नदी पर है। तो वर्मा एवं अयर जो बांध है यह दामोदर नदी पर हो जाएगी। कहाँ, दामोदर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में किन्नर स्टेडियम स्थित है। तो झारखंड के किस जिले में किन्नर स्टेडियम स्थित है। ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ, जमशेदपुर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में साइकिल वितरण योजना किस सत्र में शुरू हुई थी। तो झारखंड में साइकिल वितरण योजना जो है यह 2002 और 2003 में शुरू हुई थी। 2002 से 3 में शुरू हुई थी। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 2002 और 3। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। कहाँ, लाल मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है झारखंड में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार जो है किन किन राज्यों में हो है। तो यह उपयुक्त सभी तीनों राज्यों में है। जो स्वर्ण रेखा परियोजना का है झारखंड राज्य में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों में स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार जो है तीनों राज्यों में मिलता है। तो ये था कुछ प्रश्न जो कि मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू सो मच।